इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पे एक लिंक दिख रहा है अप्लाई का, देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करके लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको इस पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में एक नया पेज ओपन होगा, इस चेक बॉक्स को ओके पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आपको चूज करनी है कि कहाँ से हो, कौन सी कंट्री से हो, ठीक है। इंडिया से है तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद में फुल नेम आपको फिर से टाइप करना रहेगा, ठीक है। और अगर आपका नाम चेंज किया गया है, चेंज हुआ है, तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जो भी आपकी 10th की DMC के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल करनी है। और सेम आपको इस बॉक्स के अंदर भी फिल करनी है, ठीक है। दो बार इसमें डिटेल फिल होगी। इसी प्रकार से अगर आप जेंडर मेल है फीमेल है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है 2 बार यहाँ से, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में फादर नेम को यहाँ पे फिल करना है और फिर सेम फादर नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम आपकी 10th की DMC पर जैसा है वैसे ही आपको फिल करना रहेगा। उसी प्रकार से मदर नेम को भी 10th की DMC के हिसाब से आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे मदर का नेम और यहाँ पे एक बार फिर से मदर का नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डलेगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको वेरीफाई यूजिंग आधार करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास OTP आएगा, OTP को फिल करके उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर का आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करने के बाद में आपको जीमेल जनरेट OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। दोनों ही, जैसे कि ईमेल के ऊपर OTP आएगा तो वो ईमेल वाले के बॉक्स के अंदर फिल करना है इनके अंदर, और अगर मोबाइल के अंदर आता है तो मोबाइल वाले बॉक्स के अंदर फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये चारों चीज़ उस पासवर्ड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको 2 बार यहाँ पे पासवर्ड आपको फिल करना, कंफर्म करना है। और सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रखा है ना 2 3 1 7, वो आपको इस बॉक्स के अंदर फिल करना है। आपके पास जो भी कैप्चा आता है वो आपको इसमें फिल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट से कर लेता हूँ। ठीक है, आधार कार्ड जब वेरीफाई हो जाएगा तो वो इस प्रकार से आ जाएगा, योर आधार कार्ड इज सक्सेसफुली वेरीफाइड, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर को फिल करना रहेगा। उसके बाद में आपको अपनी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मेल, जीमेल आईडी, ठीक है, फ़ोन नंबर, सब चीज़ चेक करने के बाद में अगर आपको सब लगता है ठीक है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पढ़ लेना कि आपका जो भी अकाउंट है वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक और तो इसके लिए आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर सही होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो चीज़ है ये बाद में मॉडिफाइड नहीं की जा सकती, ठीक है।
तो अपनी जो भी डिटेल्स है वो सही से तरीके से फिल करना, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है, आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यूजर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। जो आपका अकाउंट ऑफ सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो भी आप पासवर्ड अपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड फिल करके आपको ये कैप्चा फिल करके यहाँ पे और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड फॉरगेट पर बटन पर क्लिक करके आप अपना पासवर्ड को फिर से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो 3 बटन दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का और एप्लीकेशन हिस्ट्री का। सबसे पहले आपको अपना ये भी जो भी इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखी है उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने के बाद में आपको ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। आप या फिर आप ऊपर भी इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके टू अवॉइड लास्ट रश यू आर एडवाइज टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द लास्ट डेट, कि आपका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट से पहले आपको फिल करना ज़रूरी है। मतलब क्योंकि लास्ट डेट पे क्या कि भीड़ हो जाती है और साइट हैंग हो जाती है और लोड बढ़ जाता है इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि वो लास्ट डेट से आप पहले पहले अपना फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए, ठीक है। साइट पर कुछ एरर है तो आपको फिर से क्लिक करना है या फिर आप रिफ्रेश कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो 2 पोस्ट दिखा रखी है, एक है ग्रेड 1 सिग्नल की और दूसरी है ग्रेड 3 टेक्नीशियन की। तो जो सी आपको फिल करनी है वहाँ से आपको यहाँ पे आपकी जो भी आरआरबी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जौन सी डिस्ट्रिक्ट या लगती है आपकी, जौन सी राजधानी लगती है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और फिर इसमें आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाई एनी आरआरबी और आरआरसी, यानी कि आप आरआरबी या आरआरबी की तरफ से निकाले नहीं गए हो, बैन नहीं किए गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको चेक बॉक्स पे क्लिक करना और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको इस बटन इसको क्लोज कर देना है। ये बता रहा है कि आपका जो डाटा पिछली तरफ से वो फैच कर रहा है, ठीक है। और साइड में कुछ एरर चल रही है तो बार बार इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ रहा है ये। तो जब भी आपको लगता है कि ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो आपको पेज को रिफ्रेश कर लेना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखा रखे हैं, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, अपलोड प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट्स और प्रेफरेंस और प्रीव्यू वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स के अंदर कुछ डिटेल हमारी पहले से ही फिल कर रखी है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठ गई है। और उसके बाद में कुछ हमको चूज करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। और रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, कि आपको जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज के आपको अंदर चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश के अंदर, और जो भी आपकी लैंग्वेज आप चाहते हो उस पर आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना विजिबिलिटी मार्क्स, जो विजिबिलिटी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वो मार्क्स आप यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। आपका कोई कट वेट का निशान है तो ये, या फिर तिल का निशान है तो ठीक है। और अगर नो बॉडी मार्क है तो नो बॉडी मार्क आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। स्मॉल ऑन फेस होता है, मोल ऑन फेस यानी कि चेहरे पे तिल होता है, ठीक है, कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद में कम्युनिटी है, ठीक है। आपकी कौन सी कम्युनिटी है, आप जनरल से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कौन सी कैटेगरी आपकी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। यानी कि ये जो कैटेगरी है ना, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले, उनके लिए रिजर्वेशन इसके अंदर वैलिड की गई है। आइए अंडरस्टैंड करना आपको। और यहाँ पे आपको फिर आपका एससी सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी, कब जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था, और डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जामिनेशन, कि आप फ्री का जो रेल टिकट है वो आप चाहते हो लेना, तो इस पर आपको यस और नो करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, आपका जो भी एड्रेस है, स्टेट है, स्टेट आपकी जो भी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, आपका एड्रेस, आपका गांव या सिटी का नाम, फिर पिन कोड, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा जहाँ पे आप रह रहे हो। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है प्रेजेंट एड्रेस के तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो आपकी इसमें डिटेल्स होगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल हो जाएगी। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो दोनों आपको मैनुअली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, तो उस बटन पे आपको क्लिक करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पे, और यहाँ से अपनी फाइल को चूज कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिल करना आपको, सारी डिटेल फिल करने के बाद में आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल फिल करी है वो सही है नहीं है,
ठीक है। उसके बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे स्टेप 2 आ जाएगा, जहाँ पे आपको अदर डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपका पास एक्स सर्विस मैन हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है। PWD है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो क्लिक करना है। और इकोनॉमी की बैकवर्ड क्लास डिटेल्स, ठीक है, ये है तो आपको यस पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे अपलोड होगा डिटेल्स। ठीक है, फी कन्वर्जेशन हो जाएगा। और अगर आप नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, ठीक है। आर यू एन एम्प्लॉय इन इंडियन रेलवे? अगर यस है तो यस, अगर नो है तो नो, क्योंकि अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है। करंटली एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो पब्लिक सेक्टर इसके अंदर करना है। अगर आपका कोई भी जॉब नहीं है आपके पास तो नॉट एप्लीकेबल है, उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड ACT अप्रेंटिसशिप, ठीक है। ACT अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर रखी है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे ट्रेड का नाम आ जाएगा कि आपने कौन सी ट्रेड से कर रखी है। ठीक है। उसका यहाँ पे ट्रेनिंग डिटेल रहेगी। ठीक है, वो कर रखा तो ठीक है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है। बैंक का अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर आपको फिर से कंफर्म करना, फिर आपको IFSC कोड करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आपका बैंक और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड, हो गया है। और अब आप आ गए हो स्टेप 3 के ऊपर, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन रहेगा, और आपका स्टेट कौन सा है, हरियाणा स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। और फिर बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने 10वीं पास की है। ठीक है। और पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। दसवीं की डिटेल ऐड करने के बाद में आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो आपकी जो डिटेल अब सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, जैसे कि NSC, ITI 12, ITI आप फिल कर सकते हैं इसके अंदर। ट्रेड कौन सी है, ठीक है। ठीक है। स्टेट कौन सा है, हरियाणा। और डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ITI का नाम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। डेट ऑफ पासिंग है, पासिंग कब पासिंग किया आपने, और सर्टिफिकेट इश्यूड बाय NCVT है या SCVT है। ठीक है। और सर्टिफिकेट टाइप स्टेट है या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। ठीक है। तो NTC हो जाएगा। स्टेट के लिए है तो स्टेट वाला, नेशनल के लिए है तो नेशनल वाला। तो एजुकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर वगैरह अपलोड होंगे। ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका पहले से अपलोड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसका जो हाइट है वो 320 पिक्सल, और जो विथ है वो उसकी 240 पिक्सल होनी चाहिए। और सिग्नेचर की हाइट 60 पिक्सल और जो विथ है वो 140 पिक्सल्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो फाइल का मैक्सिमम साइज़ है, फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ है वो 30 KB से लेकर 70 KB तक के बीच में होना चाहिए। और उसी प्रकार से जो इमेज सिग्नेचर है उसकी भी जो साइज़ है वो 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और जो फाइल का फॉर्मेट है वो JPG या JPEG फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। दोनों ही फॉर्मेट के अंदर फ़ोटो जो है वो अपलोड होगी। कौन से में आपको इस कर सकते हो, JPG कर सकते हो या JPEG कर सकते हो। ठीक है। तो आपको फोटो यहाँ पे चूज करनी है, चूज करने के बाद आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना पोर्शन आपको रखना है। ठीक है। उस प्रकार से अगर आपको ठीक लगता है तो आपको जूम इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है, आपकी फ़ोटो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे दिखा रखा है फोटोग्राफ इज नॉट हैविंग गुड क्लैरिटी, और प्लीज़ अपलोड ए फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। जो फोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और फोटो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो इस फोटो को क्लियर कर लेते हैं। पहले तो आपको जाना है रिमूव विजिबल, और वहाँ से आपको उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कर लियो। और यहाँ से ऐड बैकग्राउंड पे क्लिक करके आपको वाइट बैकग्राउंड ऐड कर देना है। ठीक है। डन कर देना है और डाउनलोड कर लेना है। फिर और इसका कितना साइज हुआ है, 81 KB हो गया, तो इसको हम साइज का कम करेंगे। कम करने के लिए भी वेबसाइट है, एक नाम है रिसाइज पिक्सल।
साइज पिक्सल पे हम जाएंगे और अपनी फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम करेंगे। यहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। और यहाँ पे कंप्रेस बटन में आपको क्लिक करना है। कंप्रेस पे क्लिक करना है आपको इस पर कंपेयर्स फाइल टू कितनी KB की हमको फाइल चाहिए, तो हम ले लेते हैं 8 KB हमको फाइल चाहिए। कंप्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी फाइल कंप्रेस हो रही है और फिर आपको यहाँ पे नीचे आकर गो टू डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है और फिर डाउनलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। डाउनलोड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और अब फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आ गए हम लास्ट स्टेप के ऊपर, जहाँ आपकी प्रेफरेंस अपडेट होगी और आपका प्रीव्यू जो भी फॉर्म आपने फिल किया उसको प्रीव्यू करने के लिए आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक है टू चेंज योर RRB जोन। अगर आपको अपना RRB जोन चेंज करना तो आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी टू पोस्ट अप्लाई, ठीक है। इसको NR टेक्नीशियन ग्रेड 3, ठीक है। इसको आपको इस बटन पर क्लिक करके ऐड कर देना है, ठीक है। एक ही पोस्ट इसके अंदर है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो उसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर प्रेफरेंस तो इसका एक ही, क्योंकि एक ही पोस्ट, अगर 2-3 पोस्ट होती तो उस हिसाब से हम ऑर्डर वाइज इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना और आपका जो भी प्लेस है, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना है और फिर आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका जो भी है वो सेव हो जाएगा। फोटो पे नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी फॉर्म है उसको आपको प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। जो भी डिटेल्स आपने फिल कर रखी है उस चीज़ को आपको चेक करना है। अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, फिर से एडिट कर सकते हो। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लगती है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, ठीक है।